Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने WWE को अपने पीक पर छोड़ा था, यानी कि जिस वक्त उनका बेस्ट टाइम चल रहा था WWE के अंदर या फिर रेसलिंग बिजनेस के अंदर, उन्होंने WWE को छोड़ा था। कुछ रेसलर्स इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था, कुछ का कोई रीजन था और किसी को WWE ने निकाला था। तो मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इन रेसलर्स ने WWE को कहा था अलविदा जिस वक्त इनका पीक चल रहा था, यानी कि इनका बेस्ट टाइम चल रहा था। तो स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे, तो फिर बैठो गाड़ी में चलते हैं राइड पे। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो नाम है वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। अब गाइस आपको अगर इस वक्त बीस्ट को देखकर यानी कि ब्रॉक लेसनर को देखकर अगर आपको लगता होगा कि भाई ये ब्रॉक लेसनर तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये ब्रॉक लेसनर का बेस्ट वर्जन है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी सोच जो है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये ब्रॉक लेसनर का बेस्ट वर्जन नहीं है। अब आप सोचो कि अगर ये ब्रॉक लेसनर का बेस्ट वर्जन नहीं है तो जो ब्रॉक लेसनर का बेस्ट वर्जन होगा तो वो कैसा था। मतलब जिस वक्त WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर नए नए आए थे तो उसी वक्त सबको देखकर लग गया था कि भाई ये तो कुछ बड़ा बनने वाला है, और विंस मैकमोहन ने शुरू में ही उन्हें पहचान लिया था उनके टैलेंट को, और विंस मैकमोहन को लगने लगा था कि हाँ ये बंदा बनने वाला है द नेक्स्ट बिग थिंग इन WWE, और उसी हिसाब से उनको बुकिंग भी मिलने लग गई। मतलब शुरू से उन्हें टॉप बुकिंग मिलने लग गई थी, ऐसा नहीं था कि उनको शुरू में खराब बुकिंग मिलती थी, बाद में जाकर अच्छी बुकिंग मिली। उन्हें शुरू से ही बहुत ही अच्छी बुकिंग मिलने लग गई थी। इनफैक्ट उन्होंने रिकॉर्ड उस वक्त बना दिया था जिस वक्त वो बने थे यंगेस्ट WWE चैंपियन एवर, जिस वक्त उन्होंने उस वक्त के टॉप स्टार यानी कि द रॉक को हराया था WWE चैंपियनशिप के लिए। उसी वक्त से वो मतलब WWE के बड़े स्टार बन चुके थे और विंस मैकमोहन उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट और काफी ज्यादा डिपेंड होने लग गए थे कि हाँ ये बंदा आगे चलकर WWE का फ्यूचर बनने वाला है। हालांकि विंस मैकमोहन की इस उम्मीद को ब्रॉक लेसनर ने खराब कर दिया जिस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि उनको WWE को छोड़ना है, और WWE को उन्होंने जो छोड़ा था उसके पीछे कोई और रीजन नहीं था, बिकॉज बुकिंग उन्हें बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिल रही थी। और एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने WWE को जो छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था बिकॉज उनको अपने लाइफ के अंदर कुछ और चीजें करनी थी, यानी कि उनको कुछ और ट्राई करना था अपनी लाइफ के अंदर, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके, और इसीलिए उन्होंने WWE को छोड़ा। और उन्होंने ये भी बोला कि विंस मैकमोहन अगर उन्हें कोई सी भी बुकिंग उस वक्त दे देते जो कि विंस मैकमोहन उनको पिच कर रहे थे, उनका आंसर जो है वो नो ही होने वाला था। बट स्टिल उन्होंने WWE को उस वक्त छोड़ा जिस वक्त वो WWE के अपने पीक पर थे, और अगर वो शायद उस वक्त WWE को ना छोड़ते तो मतलब आपको ब्रॉक लेसनर कुछ अलग ही लीग में नजर आते, कुछ अलग ही आपको ब्रॉक लेसनर नजर आते। हालांकि आपको उनको क्रेडिट भी देना होगा कि इतने लंबे समय के बाद WWE के अंदर जब उनकी वापसी होती है तो ऐसा नहीं लगा कहीं से भी कि यार कोई पुराना रेसलर वापस आया है या फिर कोई अंडरडॉग वापस आया है या फिर कोई कमजोर खिलाड़ी या कुछ भी, मतलब उनके बारे में आप कोई नेगेटिव चीज नहीं सोच सकते हो, बिकॉज अगर अब आप उन्हें देखते हो तो अब भी आपको वो अनटचेबल, अनस्टॉपेबल नजर आते हैं, बिकॉज यही खासियत है ब्रॉक लेसनर की और यही टैलेंट था जो कि विंस मैकमोहन ने शुरू में ही पहचान लिया था। हालांकि अगर वो वाला ब्रॉक लेसनर अगर थोड़ा सा और WWE के अंदर रहता तो शायद चीजें जो है वो और ज्यादा बेहतरीन हो जाती ब्रॉक लेसनर के लिए, बट स्टिल उन्होंने अपने करियर को दोबारा से रीइन्वेंट किया जिस वक्त उन्होंने रिटर्न करी WWE के अंदर। UFC में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद जब उनकी WWE में वापसी होती है तो वो अभी भी वैसे ही लगते हैं, अभी भी वो अनटचेबल है, अभी भी वो अनस्टॉपेबल है, अभी भी उनसे कोई भी WWE का रेसलर आके दो दो हाथ करेगा ना असली वाले, तो वो अभी भी उस रेसलर को धो सकते हैं, किसी भी रेसलर को। पहले भी उनके लिए यही बातें हुआ करती थी कि वो किसी को भी धो सकते हैं। इनफैक्ट उनके बहुत ही इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो कि मैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आराम से। अभी भी उनकी टक्कर का कोई नहीं है और इसीलिए बोला जाता है कि देयर वाज, देयर इज एंड देयर विल बी ओनली वन बीस्ट इन WWE एंड हिज नेम इज चलते हैं गाइस अपने अगले सुपरस्टार की तरफ। और अगर हमने बात द बीस्ट की कर ली है तो फिर द एनिमल की बात तो करनी बिल्कुल बनती है। आई नो आपने गैस कर लिया होगा मैं किस सुपरस्टार की बात करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ द एनिमल बतिस्टा। अब अगर बतिस्टा किसी ने अभी वाला देखा होगा ना, मतलब जो बतिस्टा अभी रिटर्न किया था, इनफैक्ट उन्होंने ट्रिपल एच के साथ अपना लास्ट मैच रसल किया, ये वाला बतिस्टा अगर किसी ने देखा होगा तो आप शायद बतिस्टा को हेट करोगे कि भाई ये क्या है, मतलब ये कोई रेसलर है, बट एक्चुअली में ये बतिस्टा का कुछ भी नहीं है। जब बतिस्टा का पीक हुआ करता था तो ये मैं बोलूंगा कि ये जो बतिस्टा वापस आया था ना तो ये उसका 10% भी नहीं था, बिकॉज जिस वक्त बतिस्टा WWE के अंदर थे अराउंड 2007, 8, 9, 10 उस टाइम पे बतिस्टा वाज नेक्स्ट लेवल। मतलब धीरे धीरे बतिस्टा की जो फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी ना वो नेक्स्ट लेवल बढ़ रही थी। इनफैक्ट लोग कंपेयर करने लग गए थे कि भाई बतिस्टा को क्यों कुछ नहीं मिलता है, क्यों जॉन सीना को मिलता है, बिकॉज इनकी जो फैन फॉलोइंग थी ना वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। स्पेशली वो फेमस हुए अपने लुक्स और अपनी फिजिक के लिए। मतलब उनकी फिजिक के लिए तो उस वक्त मुझे याद है बोला जाता था कि भाई अगर बॉडी हो तो बतिस्टा जैसी
जैसी हो, नहीं तो फिर हो ही ना। मतलब जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट, तो परफेक्ट उनकी बॉडी हुआ करती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई सा भी उनका बॉडी का पार्ट अगर आप देखोगे उस वक्त तो आपको लगेगा कि भाई इससे परफेक्ट तो ये चीज हो ही नहीं सकती। मतलब उनके शोल्डर, उनके चेस्ट, उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, सिक्स पैक, हर एक चीज उनकी बॉडी के अंदर जो थी वो परफेक्ट उस वक्त बोली जाती थी। और ऐसे बहुत से रेसलर्स आए हैं जिनकी बॉडी बतिस्ता से भी ज्यादा थी। मतलब ऐसे रेसलर बहुत सारे होंगे जिनकी बाइसेप्स बतिस्ता से ज्यादा थी, जिसकी चेस्ट ज्यादा थी, जिसका कोई और चीज ज्यादा थी, बट बतिस्ता के साथ ज्यादा या कम वाला चीज नहीं था। मतलब बतिस्ता के साथ ये चीज थी कि कोई भी चीज 1 इंच इधर नहीं और 1 इंच उधर नहीं। मतलब जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट उनके साथ सीन था। और मुझे याद है 1-2 साल तो उनके ऐसे गए थे जिस वक्त बतिस्ता ही बतिस्ता देखने को मिलते थे आपको हर एक जगह। मतलब आपको मैगजीन में बतिस्ता की फोटोज देखने को मिल रही है, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बतिस्ता के फोटो देखने को मिल रहे हैं, हर एक जगह मतलब बतिस्ता ही बतिस्ता उस वक्त छाए हुए थे। ऊपर से उनके रेसलिंग स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल थे। मतलब एक परफेक्ट रेसलर वो उस वक्त हुआ करते थे। और मूवीज के ऑफर तो उनके पास इतना मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज छोड़ी है, क्योंकि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही मूवी कर सकते हो, तो बहुत सारी मूवीज उन्हें छोड़नी पड़ी थी। और इन्हीं मूवीज की वजह से उन्होंने WWE को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई मेरा करियर यहाँ पर ज्यादा बन सकता है, और इसीलिए उन्होंने WWE को छोड़ दिया उस वक्त अपने पीक पर जिस वक्त वो थे। 2010 की ये बात है जिस वक्त उन्होंने WWE को छोड़ा और उनको लगा कि उनको अपना पूरा फोकस हॉलीवुड के अंदर करना चाहिए। और उसके बाद आपको वो WWE के अंदर नहीं दिखे, बीच में आए वो एक आधी बार, बट स्टिल उन्होंने WWE को वहां पर यानी कि 2010 में परमानेंटली बाय बोल दिया था। और उसके बाद आपको वो दिखे हैं एक आधी बार, बट स्टिल 2010 में जिस वक्त उनका पीक चल रहा था उन्होंने WWE को छोड़ दिया था हॉलीवुड के लिए। चलते हैं गाइस अगले सुपरस्टार की तरफ। और अगले जो ये सुपरस्टार है हमारे लिस्ट के अंदर, ये है दी मोस्ट इलेक्ट्रोफाइन मैन इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स आप पहचान चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ड्वेन जॉनसन द रॉक की। अब रॉक को यार हर कोई जानता है, मतलब वो सिर्फ WWE के अंदर ही टॉप गाय नहीं बन के रहे हैं। एक्चुअली में जहां वो गए हैं यानी कि हॉलीवुड में भी वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इस वक्त माने जाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इस वक्त माने जाते हैं। और उनका नाम सबको पता है भाई किस तेजी के साथ ग्रो हुआ है। और WWE उन्होंने छोड़ी थी जिस वक्त वो भी अपने पीक के अंदर थे, और उन्होंने WWE को छोड़ा था 2004 में। और मुझे याद आता है उनका एक इंटरव्यू जहां पर वो बताते हैं कि 2004 में जिस वक्त उन्होंने WWE को छोड़ा था तो काफी रिस्की मूव था वो उनके लिए, और उन्हें लग रहा था कि अगर मैं हॉलीवुड में ना चल पाया, मैं वहां पर ना सक्सेसफुल हो पाया, तो फिर मेरे लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। बिकॉज जिस वक्त उन्होंने WWE को छोड़ा था उस वक्त वो उनका पीक चल रहा था, नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार वो बन चुके थे उस वक्त। और उस वक्त एटीट्यूड एरा के टाइम पे आपको बताया कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और दी रॉक के मतलब हर जगह चर्चे थे। इन दोनों सुपरस्टार की वजह से जो है वो एटीट्यूड एरा अलग लेवल पर गया है। और जिस वक्त उन्होंने WWE को छोड़ा था तो काफी ज्यादा ऑफर्स वगैरह उनके पास मूवीज वगैरह के आ रहे थे, और उन्होंने WWE को छोड़ना पसंद किया। वैसे तो जिस वक्त वो WWE के अंदर भी थे तो उस वक्त भी वो मैनेज कर रहे थे, मतलब दोनों चीजें वो कर रहे थे, मूवीज भी कर रहे थे बीच बीच में ब्रेक लेकर, और WWE को भी वो टाइम दे रहे थे। बट उसके बाद एक मूवी आती है द स्कॉर्पियन किंग करके, और उस मूवी के बाद रॉक को काफी ज्यादा प्रेज किया गया, उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा प्रेज किया गया, और लगने लगा था कि हाँ ये एक्टर जो है वो अब हॉलीवुड के अंदर अपना करियर बना सकता है। और उसके बाद रॉक ने वो रिस्क ली कि वो WWE को छोड़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने WWE को छोड़ा, हालांकि वो मूव उनके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था, बट वो उनके फेवर में गया। और उसके बाद आपको बताइए कि रॉक कितने बड़े एक्टर बन चुके हैं इस वक्त हॉलीवुड के अंदर, और बीच बीच में वो WWE के अंदर भी आते रहते हैं। तो दोनों ही चीजें वो काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है इस बात से कि भाई रॉक ने WWE की वजह से अपना नाम किया और उसके बाद वो सीधा हॉलीवुड में चले गए, तो वो काफी गलत मूव था उनके लिए। बट एक्चुअली में यार बिल्कुल भी गलत मूव नहीं था, मतलब कहीं से भी ये गलत मूव आप नहीं कह सकते हो, बिकॉज हर एक इंसान चाहता है कि यार वो सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल होने के बाद भी हर इंसान चाहता है कि मैं इससे और ऊपर जाऊं, और अगर उनको ऐसा मौका मिला है तो क्यों वो इस मौके को गवाएंगे। मतलब WWE के अंदर ए से लेकर जेड तक जितने भी रेसलर्स है ना, अगर किसी को भी आप रॉक जैसा ऑफर दोगे, जितनी ऑफर्स उनको मिले या जितने सक्सेसफुल वो हुए, अगर इस तरीके का करियर अगर आप किसी भी WWE के रेसलर को दोगे ए से लेकर जेड तक, भले ही वो WWE को जितना ज्यादा पसंद करता हो, एक मिनट भी वो नहीं सोचेगा हॉलीवुड में जाने के लिए अगर रॉक जैसा करियर उनको हॉलीवुड के अंदर मिलता है। और वही चीज यहाँ पर रॉक ने भी करी, वही चीज आपको जॉन सीना की तरफ से भी देखने को मिल रही है। और किसी को भी ऐसा ऑफर मिलेगा तो कोई भी रेसलर ऐसा करेगा, बिकॉज WWE एक रिस्क की चीज है, आप अपनी बॉडी को रिस्क पर डाल रहे हो। कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई ऐसी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से आप पैरालाइज हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा हो सकता है कि वो कभी ठीक ही ना हो। तो हर कोई चाहता है कि वो सेफ इन्वायरमेंट में काम करे, हर कोई चाहता है कि वो अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सके, और वही चीज यहाँ पर रॉक ने करी है, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं है। और रही बात WWE के प्यार की, तो यार WWE को वो प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको स्पेशल अपीयरेंस में भी देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज इस वक्त रॉक एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पर इस वक्त उन्हें WWE की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी WWE को उनकी जरूरत है। तो वो आते हैं WWE के अंदर स्पेशल अपीयरेंस में, वो इसीलिए आते हैं बिकॉज उनका वो प्यार है
WWE से, उनका वो प्यार है विंस मैकमोहन से और उनको पता है कि वो आज जहां पर भी हैं वो WWE की